Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, the topic which we are going to study today is crime, deviance, and social control. Um, before we start this topic, we should know कि what is crime. हम crime को इस topic में basically ये जो objective हमारा basically हमें इसमें crime और deviance को जो है understand करना है और फिर crime और deviance behavior को हम कैसे control कर सकते हैं उसके बारे में study करेंगे. अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों को क्राइम को अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करेंगे कि क्राइम बेसिकली क्या है, राइट? क्राइम बेसिकली क्या है? द वॉयलेशन ऑफ वन और मोर रूल्स और लॉज फॉर विच सम गवर्निंग अथॉरिटी और फोर्स मे अल्टीमेटली प्रिस्क्राइब अ पनिशमेंट. ऐसी एक्टिविटी या ऐसा बिहेवियर जो कि अकॉर्डिंग टू द लॉज वेयर वी आर रिसाइडिंग, इन विच एवर कंट्री वी आर रिसाइडिंग, उसके लॉज के अकॉर्डिंगली कोई भी हमारा ऐसा बिहेवियर या कोई भी हमारी ऐसी एक्टिविटी जो उसकी अगेंस्ट हो, दैट इज कॉल्ड द क्राइम. ठीक है. कोई भी जो फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें कि हमारी सोसाइटी में जो भी नॉर्म्स सेट हैं, जो भी रूल्स सेट हैं जिनको हम वॉयलेट नहीं कर सकते, उनके वॉयलेट करने पे वी विल गेट द पनिशमेंट, उसको हम क्राइम कहते हैं, राइट? और हम देखते हैं कि जो क्राइम की डेफिनेशन है वो चेंज होती है ओवर द पैसेज ऑफ द टाइम. या हम देखते हैं कि क्राइम की डेफिनेशन जो है हर सोसाइटी में जो है वो थोड़ी बहुत वेरी करती है. माइट भी किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में कोई पर्टिकुलर एक्ट जो है वो क्राइम कंसिडर ना किया जाता हो, लेकिन हम उसको अपनी सोसाइटी के साथ रिलेट करेंगे तो वो एक्ट या वो बिहेवियर माइट भी क्राइम कंसिडर किया जाए. अच्छा, क्राइम की कुछ टाइप्स हम देखते हैं. जैसे लेट्स सपोज क्राइम का रिपोर्ट थोड़ा बहुत डिटेल एनालाइज करें तो क्राइम को हम ये भी देखते हैं कि क्राइम को हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्राइम में ये भी है कि कोई भी चीज़ जो हम सुनते हैं, जैसे हम टीवी में भी देखते हैं कि टीवी पे भी जो है डिफाइन कर दिया जाता है. जैसे हम अपने न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं तो वहाँ डिफाइन कर दिया जाता है कि अगर आप ये एक्ट करेंगे तो क्या है, दिस इज कंसिडर एज क्राइम, राइट? टीवी पे देख के सुन के लोगों से सुन के या अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देख के वहाँ से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटी है जो क्राइम कंसिडर की जाती है. क्राइम्स की कुछ टाइप्स हैं. जैसे हम देखते हैं अफेंस अगेंस्ट द पर्सन. आप किसी कुलीग के खिलाफ कोई भी इलीगल एक्ट करते हैं, उसको फॉर एग्जांपल उसको मारते हैं या उसकी कोई भी चीज़ ले लेते हैं तो वो क्या है, दैट विल कंसिडर एज क्राइम. इकोनॉमिक अफेंस से आप उसमें कोई करप्शन कर सकते हैं. अफेंस अगेंस्ट द स्टेट, आप स्टेट की खिलाफ कोई बात करेंगे, ठीक है, स्टेट के खिलाफ अगर कोई भी बात करेंगे, स्टेट के अगेंस्ट जाके कोई बात करेंगे तो वो क्या होगा, वो भी क्राइम कंसिडर होगा. ड्रग अफेंस, आप ड्रग्स का यूजेज करेंगे या ड्रग्स को आप सप्लाई करेंगे या परचेज करेंगे, वो भी जो है क्राइम में आता है. पब्लिक ऑर्डर पर भी अफेंस है. ट्रैफिक अफेंस के आप ट्रैफिक रूल्स को अगर वॉयलेट करेंगे वो भी क्राइम की डेफिनेशन में आता है. विक्टिमलेस क्राइम जो है वो भी एक क्राइम है. प्रिलिमिनरी क्राइम्स भी हैं, छोटे मोटे क्राइम्स जो हैं. फॉर एग्जाम्पल आप चीटिंग कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, वो भी क्राइम कंसिडर होगा. तो ये सारी की सारी जो है कोई भी इलीगल एक्ट जो किसी भी सोसाइटी के या किसी भी कल्चर के नॉर्म्स के अगेंस्ट हो वो होगा, उसको हम क्राइम कहेंगे. यहाँ पे कुछ क्राइम्स की एग्जांपल्स हैं. अगर आप देखें क्रिमिनल एक्ट्स जो है जिनको क्राइम कंसिडर किया जाता है वो है कि आप देखते हैं जैसे रॉबरी क्या, चोरी करना, ठीक है, किसी को कोई चीज़ ले लेना, वो क्या है, दैट इज़ ऑल्सो द क्राइम. ट्रैफिक ऑफेंस जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्राइम. वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? वाइट कॉलर क्राइम बेसिकली जैसे हमने इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा था. कार्ल मार्क्स का जो था दैट वाज, एक तो वर्किंग क्लास है और एक रूलिंग क्लास है. तो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू द रूलिंग क्लास कि जो है टैक्स पे नहीं कर रही है, राइट? तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं. लार्सेंसी यानी कि आप किसी की प्रॉपर्टी आप ले लें विदाउट उसके कंसेंट के, बगैर किसी को बताए आप उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो ले लें तो उसको भी हम क्राइम कंसिडर करते हैं. हैकिंग, किसी के कंप्यूटर से जो है आप उसकी इंफॉर्मेशन ले लें, किसी के कंप्यूटर को हैक कर लें और उसके कंप्यूटर से जो है आप उसकी जो भी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, प्रोफेशनल है, वो इंफॉर्मेशन आप गेन कर लें, वो भी क्राइम में आता है. किसी पर्सन को थ्रेटनिंग अ पर्सन, किसी को डराना धमकाना, ये भी क्राइम के इसमें आता है. असॉल्ट, कॉजिंग फिजिकल हार्म टू द पर्सन, जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम आपकी एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट्स में, बेसिकली अगर किसी चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो आप फिजिकल हो जाते हैं, फिजिकली एक दूसरे को हार्म करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी क्राइम में आता है.
डेथ बाय इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग, अगर आप हार्श ड्राइविंग कर रहे हैं या आप ड्राइविंग के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करें, उसकी वजह से आपको एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है, वो भी क्राइम में आता है। मर्डर करना, किसी भी रीज़न की वजह से किसी का मर्डर करना, वो भी जो है वो क्राइम में आता है, ठीक है। अच्छा, क्रिमिनल बिहेवियर बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्राइम इज टाइम एंड कल्चर बाउंड, कि टाइम टू कल्चर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, क्रिमिनल बिहेवियर है, वो क्या होता है, वो चेंज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट करना 1961 से पहले जो है वो क्राइम कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन 1961 के बाद इसको क्रिमिनल बिहेवियर शो किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। इसी तरह हम देखते हैं मोस्ट रिसेंटली भी हम देखते हैं कि जो स्मोकिंग है, अगर पब्लिक प्लेस के ऊपर, जैसे आप देखते हैं ऑफिस वगैरह में या आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर देख लें, जो स्मोकिंग जो अलाउड नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी क्रिमिनल बिहेवियर कंसिडर किया जाता है। अगर आप इसको वर्क प्लेस पे या प्रोफेशनल प्लेस पे या आप अगर यूनिवर्सिटी में स्मोक करेंगे तो ये भी क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, एक और जो है देखते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर डेजिग्नेटेड अकॉर्डिंग टू एज एंड इंटेंशन। अच्छा, अब आपका कौन सा बिहेवियर जो है वो क्रिमिनल कंसिडर किया जाएगा, वो भी आपके इंटेंशंस और आपकी एज के ऊपर डिपेंडेंट है। लेट्स सपोज जो एज वाली बात है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। हर कंट्री में जो है लेट्स सपोज अगर हम यूजुअली देखें तो 18 ईयर से कम अगर आप छोटे हैं और आप कोई इलीगल काम करते हैं, तो क्या होता है, उसके ऊपर पनिशमेंट के ऊपर थोड़ी बहुत आपको रिलैक्सेशन होती है, या अगर आप बहुत ही अंडर एज है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो होगा कि बिकॉज आपके पास इतना सेंस नहीं था राइट और रॉन्ग को जज करने का, और आपने वो किया अनइंटेंशनली किया, वो भी एज के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो एज बाउंड भी होता है, एज के अकॉर्डिंगली 18 ईयर्स के बाद अगर आप कोई कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो आपका जो है क्रिमिनल बिहेवियर कंसिडर किया जाएगा। इंटेंशन से रिलेटेड मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर हम देखते हैं कि कोई बंदा साइकोलॉजिकली इल है और अगर उससे कुछ इलीगल काम हो जाता है या गलत काम हो जाता है, तो वो फिर क्रिमिनल बिहेवियर कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा अपने स्टेट ऑफ माइंड पे नहीं था, उसके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, और अनइंटेंशनली उसने जो है ये बिहेवियर शो किया, तो वो भी फिर क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो शो नहीं होगा, राइट। अच्छा, क्रिमिनल एंड सोशियोलॉजी को हम देखें तो स्टडी विच फोकसेस ऑन क्रिमिनल्स। अच्छा, इसका जो बेसिक पर्पस है वो क्या है, कि वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, राइट। फॉर एग्जांपल टू एग्जामिन द कैरेक्टर एनवायरनमेंट ऑफ द क्रिमिनल एंड द प्रोसेस ऑफ द क्रिमिनल बिहेवियर, कि अगर किसी भी इंसान ने कोई इलीगल काम किया है तो वो क्यों किया है, क्या एनवायरनमेंट था, क्या सर्कमस्टांसेस थे, और वो क्या प्रोसेस था जिसके थ्रू वो जो है वो गो थ्रू होकर उसने जो है वो पर्टिकुलर कोई भी क्रिमिनल एक्ट जो है वो शो किया, राइट। तो सोशियोलॉजी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग using the theoretical explanation and method to explain crime itself and then bring evidence of the crime to light in order to help investigate justice and correction. इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम लोग जो है वो टूल्स डेवलप करते हैं, वो मेथड डेवलप करते हैं जिससे हम क्राइम को जो है वो एक्सप्लेन कर सकें कि क्या क्राइम हुआ है, और उसके पीछे उसका हम एविडेंस प्रोवाइड करते हैं उस क्राइम के पीछे कि ये एविडेंस थे, उसको इन्वेस्टिगेट बेसिकली जो क्रिमिनल सोशियोलॉजी हेल्प करती है किसी भी क्रिमिनल एक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ताकि हम जस्टिस जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, क्राइम के पीछे क्या, आप कोई भी अगर क्रिमिनल एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो उसके पीछे क्या डिज़ायर होता है, उसके पीछे क्या मोटिवेशंस होती हैं, उसके पीछे बेसिकली 3 मोटिवेशन होती है। डिज़ायर, आपकी ख्वाहिश होती है, आप करना चाहते हैं। एबिलिटी, या आप उसमें काफ़ी जो है फॉर एग्जांपल डिज़ायर की एग्जांपल दो, अगर फॉर एग्जांपल चीटिंग भी जो है वो एक इलीगल एक्टिविटी है। अगर हम अपने यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स को देखें तो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स में इफ़ यू आर चीटिंग तो यू आर इन्वॉल्व इन एन इलीगल एक्टिविटी। तो अगर हम इसके मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज अगर आप लोग चीटिंग कर रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, उनकी डिज़ायर होती है कि वो बगैर पढ़े ही एग्जाम में पास हो जाए, तो उसके जो चीटिंग करने के पीछे क्या उनका मोटिवेशन होता है, डिज़ायर। कुछ लोग एबिलिटी, कुछ लोगों में ऑलरेडी जो है ये मतलब ये कोई भी क्रिमिनल एक्ट करने की एबिलिटी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और कुछ लोग अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर हम चीटिंग को देखें तो शायद आपकी डिज़ायर ना हो चीटिंग करने की, लेकिन अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको जो है उस अपॉर्चुनिटी को जो है आप चीटिंग करने के लिए ज़रूर अवेल करेंगे, ताकि आपके जो ग्रेड्स इंप्रूव
हो जाए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आप ये देखे बगैर कि आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर आप चीटिंग में पकड़े जाएंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके बावजूद भी आप जो है वो चीटिंग करेंगे। तो मोटिवेशन भी, क्राइम के पीछे भी सर्टन जो है वो ये 3 मोटिवेशन होते हैं अगर आप किसी भी जो है क्राइम को जो है वो अगर कोई क्राइम करते हैं, राइट। तो बेसिकली जो आज हम लोग का जो लेक्चर था वो बेसिकली हमने क्राइम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि क्राइम बेसिकली क्या होता है, और सोसाइटी में या किसी भी कल्चर में हम देखते हैं कि कोई भी क्राइम किस फॉर्म में होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर कल्चर में, हर सोसाइटी में जो क्राइम जैसे एज और इंटेंशन बाउंड होता है कि कोई भी क्राइम, फॉर एग्जांपल आप मैंने जैसे बताया कि 18 इयर्स जो है, हम अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 18 इयर्स है, 18 इयर्स के बाद अगर आप कोई भी इलीगल काम करें तो वो क्राइम की कंसिडर की जाएगी, राइट। इंटेंशंस में आपकी भी वो आपकी आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपकी साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर है वो आ जाता है। तो हमने बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक था वो हमने इसी को एक्सप्लेन करना था। आई होप कि आपने क्राइम को जो है अंडरस्टैंड करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो हमारी जो भी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास होगी इस वीक में हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में इसी को जो है आगे क्राइम को भी जो है वो इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जो है वो थीरीज को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।